कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं। वह कौन सा आग्नेय पिंड है जो तस्तरी नुमा आकार ग्रहण करता है कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड किसे कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। देखो, स्थल मंडल में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले एक टॉपिक आता है जिसका नाम है चट्टान। ठीक है, चट्टाने। देखो, ये आप लोगों को लगता होगा कि चट्टाने बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। क्या है इसमें? आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, तीन चट्टाने हैं। ठीक है, इग्निशियस रॉक्स, और ये अवसादी चट्टानों में सेडिमेंट्री और कायांतरित हो गई, मतलब मेटामॉर्फिक, ये तीन हैं। लेकिन यहाँ जो चट्टाने हैं इनका निर्माण कैसे होता है, निर्माण होने के बाद ये आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन सी सब चट्टाने या कहना चाहिए क्या कैसे बनती हैं, कैसे निर्माण होता है, यहाँ से कोई भी बेसिक से क्वेश्चन उठा सकता है। और अपन ये पूरी कोशिश करेंगे कि ये चट्टानों से संबंधित यदि एक यहाँ चट्टान यदि उसने एग्जामिनर ने कहीं से भी सोचा कि यहाँ से क्वेश्चन देना है तो अपना वो क्लियर हो जाएगा और यहीं से ही रहेगा। चलिए चट्टानों की परिभाषा की बात करें। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूपृष्ठ में मिलने वाले सभी कठोर व मुलायम पदार्थों को क्या कहते हैं? अपन चट्टान कहते हैं। ऐसे सिंपल सी चट्टान की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, अब चट्टानों में क्या है कि अब सबसे बड़ी बात आती है कि चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। देखो, चट्टानों का निर्माण दो तरीके से, एक तो उनमें तत्व रहते हैं, ठीक है, तत्वों से, और दूसरा निर्माण होता है इनका खनिजों से। किससे किससे? तत्व और खनिजों से मिलकर के ही चट्टान बनी है। बात समझ में आई? कैसे? तत्वों और खनिजों से। अब यहां से कुछ कैसे क्वेश्चन कुछ भी बना ले। अब देखो, तत्वों और खनिजों में क्या है कि देखो, यदि पृथ्वी में तत्वों की बात की जाए तो पृथ्वी में तत्व कम से कम कितने हैं? 110 पाए जाते हैं, और खनिज 200 के लगभग हैं। कितने हैं? 200 के लगभग खनिज हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे प्रमुख रूप से चट्टान का हैं, तो ये सब चट्टान निर्माणकारी तत्व ही हैं। लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन से जो रियल में चट्टानों का निर्माण करने में बहुत ज्यादा सहायक होते हैं, तो उनमें क्या है, जो तत्व 110 हैं, 110 तत्वों में से, एलिमेंट्स में से 8 तत्व, कितने? केवल 8, जो 8 तत्व हैं वो ही चट्टान निर्माणकारी तत्व कहलाए जाते हैं। कितने तत्व? 8 तत्व ही चट्टान निर्माणकारी तत्व कहलाते हैं। 8 तत्वों में से कौन कौन है? देखिए, ये यहाँ पर हैं 8 तत्व। कौन सा है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, कैल्शियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम। देखो, इनको छोड़ना नहीं है कि अब इनको नहीं पढ़ना, नहीं याद करना। इनसे भले ही यहाँ से क्वेश्चन ना आए, लेकिन इससे एक दिमाग में एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार होगा कि हाँ, चट्टानों से निर्माण कैसे हुआ, तत्व कौन कौन से, ये अपन को लगभग याद होने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे आपको समझ में आएंगे। तो 8 प्रमुख चट्टान निर्माण कई तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये जो 8 तत्व हैं ये चट्टानों के निर्माण करने में सहायक होते हैं। 8 के 8 तत्व। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल सा है कि चट्टानों का निर्माण कैसे? तत्वों और खनिजों से होता है, जिसमें से लगभग 110 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उनमें से जो 8 तत्व हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो जो चट्टान निर्माण करने में, तो उनका नाम ये है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। खनिजों की बात कर रहा हूं, तो खनिज लगभग कितने पाए जाते हैं? खनिजों की यदि बात करें तो लगभग 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 200 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अच्छा, उसमें से कुछ 20 से 26 खनिज ऐसे हैं कि जो चट्टान निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। 20 से 26 है। यदि उनमें से और प्रधान रूप से, मतलब मुख्य रूप से कौन कौन से खनिज हैं जो चट्टान निर्माण की भूमिका निभाते हैं, उनका वो केवल 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के खनिज हैं जो मुख्य रूप से, बिल्कुल इनके बिना चट्टान बन ही नहीं सकती। तो 6 प्रकार के ऐसे खनिज हैं जो चट्टान निर्माण करने की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण है। वो 6 कौन कौन से हैं? जो 6 खनिज हैं उसमें से है पहला फेल्सपार। कौन सा? पहला फेल्सपार हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया क्वार्ट्ज। तीसरा पायरोक्सिन्स। तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया पायरोक्सिन्स। चौथा हो गया एम्फीबोल्स। पांचवा हो गया अभ्रक, और छठवां हो गया ओलिविन। मतलब 6 तत्व ऐसे हैं कि जो चट्टान निर्माण करने में सबसे अधिक सहायक है। कैसे? सबसे अधिक सहायक 6 तत्व हैं। कौन कौन से? फेल्सपार, क्वार्ट्ज हो गया, पायरोक्सिन्स हो गया, एम्फीबोल्स हो गया, अभ्रक हो गया, और ओलिविन हो गया। ठीक है, तो देखो, ये अपनी मोटी मोटी जानकारी रही है काहेगी कि चट्टान बनती कैसे है। ठीक है, अब इसके बाद इंटरेस्टिंग और ज्यादा चैप्टर अपना चालू होता है कि आप लोगों ने चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ा, उसमें से आग्नेय, अवसादी, कायांतरित 3 प्रकार की चट्टानें तो आपने पढ़ी। अब सबसे
इंपॉर्टेंट जो चट्टान है कि खनिज की दृष्टि से कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपने आगे जब पढ़ोगे तो कहीं कोरप्पा की चट्टानें, कहीं सौंसर सीरीज, ये बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे और वो हमेशा भूलते हैं। इसलिए भूलते हैं क्योंकि ये चट्टान का निर्माण और चट्टान किस क्षेत्र में कौन सी पाई जाएगी, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें हैं, इन सब चीजों की जानकारी यदि हो जाए ना तो वो वहां से कंफ्यूजन हट जाएगा। और चट्टान निर्माण कई तत्वों से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि अच्छा ये चट्टानें यहाँ पाई जाती है तो अगली चट्टानें यहाँ की ऐसी जलवायु है, ऐसी स्थिति है तो यहाँ इस प्रकार की चट्टानें ही पाई जाएंगी। ऐसी जानकारियां कैसे इन पूरे डिटेल पेपर समझेंगे, ऑटोमेटिक आपका अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। चलिए अब देखो चट्टानों में बात करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चट्टान की बात करेंगे। देखो चट्टानों का वर्गीकरण अपन ने 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान। तो सबसे पहले यहां पर अपन आग्नेय चट्टान की बात करेंगे। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, इग्निशियस रॉक्स। देखो आग्नेय चट्टान में सबसे पहले आप ये समझिए, ये आग से बना हुआ है इसका नाम। ठीक है, किससे बना हुआ है? आग से इसका नाम बना हुआ है। इसमें क्या है कि देखो आग्नेय चट्टान का जो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, और मैंने इस तरीके से आपको एक पृथ्वी बना करके पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था कि ये भूपृष्ठ का क्षेत्र है, ये ऊपर वाला क्षेत्र काय का है? भूपृष्ठ का है। ये मान लो कि ये नीचे इसके जो है ये मेंटल है। क्या है ये? मेंटल का क्षेत्र है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से और क्लियर, पूरा डिटेल उसमें पूरा मैंने 30-35 मिनट का केवल पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। ये मेंटल है और इस मेंटल के यहीं पर आपका भरा रहता है मैग्मा। क्या भरा रहता है? मैग्मा। यही ये मान लो मैग्मा है। ठीक है, मेंटल में मैग्मा भरा रहता है। बात यहां तक क्लियर हुई? ये पृथ्वी भूपृष्ठ का क्षेत्र और ये मेंटल का क्षेत्र है। ठीक है, और यहीं पर मैग्मा। मैं लावा नहीं बोल रहा हूं, मैं शब्द का इस्तेमाल यहां करूंगा जब पृथ्वी के नीचे जो भी रहेगा उसको अपन, जो पृथ्वी के नीचे जो लावा रहता है उसको अपन मैग्मा बोलते हैं। और पृथ्वी के बाहर जब मैग्मा आता है और ठंडा हो जाता है या पृथ्वी के बाहर जैसे ही निकलता है तो उसका नाम परिवर्तित हो जाता है और उसको अपन क्या बोलने लगते हैं कि ये लावा है। ठीक है, अब देखो आग्नेय चट्टानें बनी हैं किससे? इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। और इसके बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा? लावा कहलाएगा। अब लावा कैसा है? गर्म होता है। तो जितनी भी आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ है वो इसी मैग्मा से हुआ है, तो इस कारण से इसको क्या आग्नेय चट्टान की संज्ञा दे दी गई है। अच्छा, अब ये मैंने बता दिया कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? ये मैग्मा के यहाँ बाहर निकलने से जो लावा बनता है तो वो क्षेत्र में पूरे फैल जाता है और उसी से जो चट्टान है जब ये ठंडा हो जाता है, क्योंकि अंदर से नीचे खनिज तत्व है, जब ये ठंडा हो जाता है तो एक चट्टान रूप धारण कर लेता है, तो उसी प्रकार के क्षेत्र को आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। अच्छा, आपने ये देखा। अब इसका कुछ आग्नेय चट्टानों की इंपॉर्टेंट यहाँ से शब्द हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। 3-4 पॉइंट हैं इसके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग आप लोग जानते होंगे और नहीं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि जो आपने नहीं सुने होंगे। देखो पहला पॉइंट आग्नेय चट्टानों का क्या है। सबसे पहले पॉइंट इसमें है कि निर्माण तो पता चल गया कि इसका निर्माण कैसे होता है, जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित मैग्मा के बाहर निकलने से लावा से होता है और ये आग्नेय चट्टान बन जाती है, इसीलिए उसको ठंडा होने से होता है। पहला इसका फैक्ट है कि इस चट्टान को क्या कहा जाता है? तो इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। कौन सी चट्टान? प्राथमिक चट्टान। क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टान है? ठीक है, और ये आग्नेय अवसादी के अंदर 3 ऑप्शन हो तो कौन सी है इनमें से? आग्नेय चट्टान जो है तो प्राथमिक चट्टान है। पहला फैक्ट इसका हो गया, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, ये चट्टान है रवेदार। कैसी? रवेदार, कठोर, ठीक है, जीवाश्म रहित। यहां से क्वेश्चन उठाया 1-2 बार। रवेदार, कठोर, रवेदार हो गया और कठोर हो गया, और एक शब्द जो है जीवाश्म रहित। जीवाश्म सहित नहीं, रहित, जीवाश्म रहित। रहित का मतलब होता है कि इसमें उसकी उपस्थिति नहीं है और सहित का मतलब होता है कि इसमें इसकी उपस्थिति है। अब खुद अब ये जीवाश्म रहित में कंफ्यूजन होता रहता है कभी कभी। देखो ये बताओ कि जहां पर जो गर्म लावा निकला है तो जीवाश्म उसमें तो होने का कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि इतना गर्म लावा रहता है तो उसमें जीवाश्म कहां से हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते जीवाश्म। ठीक है, तो
मतलब आपको ये याद रखना, आग्नेय चट्टान है, प्राथमिक चट्टान है, नई चट्टान है, तो वो कैसी होगी, जीवाश्म रहित होगी। अब पूरी अभी ठंडी हुई है, एकदम मजबूत हुई है, तो कैसी, कठोर तो है ये। रवेदार मतलब सेंस कि अब जो लावा निकला है उनके संघनन से इस चट्टान को बनी है, तो ये कैसी होगी, रवेदार चट्टान होगी। ये हो गया। अच्छा, इसका एक और पूछ ले सकता है कि ये सबसे ज्यादा आग्नेय चट्टान क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है। आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान, इसमें खनिज पाए जाते हैं अच्छे खासे। अच्छा, ये तो है, ये साथ में अवसादी चट्टान भी आर्थिक रूप से संपन्न है, लेकिन ये कहीं उससे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है। अवसादी चट्टानों में तो जो अपना क्रूड ऑयल है, ठीक है, ये सब पाया जाता है, तो किसमें, अवसादी चट्टानों में। लेकिन आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से इसमें पूरे खनिज तत्वों से मिलकर बने, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, खनिज तत्व पाए जाएंगे पूरे। तो आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान भी आग्नेय चट्टान को ही कहा जाता है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया कि क्रूड ऑयल, ये सब चीजें, कोयला, ये सब अवसादी में पाया जाता है, ऐसा पढ़ोगे तो कंफ्यूज ना हो जाना कि उसको कहा जाता है। बट उससे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान किसे कहा जाता है, आग्नेय चट्टान को बोला जाता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि आग्नेय चट्टान, कौन सी चट्टान आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है, और केवल ये यदि ऑप्शन में है, तो तीनों ऑप्शन में दे दिए तो फिर आग्नेय टिक करना है, क्योंकि आग्नेय चट्टान आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न चट्टान है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें तत्व को थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें चुंबकीय लोहा पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाता है, लोहा के बाद निकेल पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है। ये सब कहाँ पाया जाता है, ये सब आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान है। और ये नई चट्टान भी मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये नई चट्टान है। ठीक है, देखो जो पृथ्वी का क्रस्ट है ना, उसका कम से कम लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों का ही बना है, क्योंकि सब आपको पता है। आगे चल करके जब मैं ज्वालामुखी पढ़ाने के पहले आपको अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंथालसा, पेंजिया, इसके बारे में पूरी डिटेल से बता करके फिर उसके बाद अपन इसके जस्ट अगला टॉपिक है ज्वालामुखी, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको और सारी चीजें और आगे की जो भी है ये क्लियर हो जाएंगी कि ये 90% भाग कैसे आग्नेय चट्टानों का है। बात यहाँ तक हो गई। अब इसके बाद क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, इनमें एक और बात करें तो मिट्टियां कौन सी पाई जाती हैं, मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो इसमें जहां पर भी आग्नेय चट्टान होगी वहां काली मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। एग्जाम्पल दे देता हूँ थोड़ा समझने के लिए। देखो जो अपना ये इंदौर, भोपाल, ये इंदौर का जो बेल्ट है, इंदौर क्षेत्र, जो मान लो जो मालवा क्षेत्र है, ठीक है, तो मालवा उसको कैसे नाम देते हैं, मालवा में कौन सी अधिकतर मिट्टी पाई जाती है, मालवा में अपनी पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। अब आपको ये याद नहीं करना काली मिट्टी पाई जाती है, आपको केवल ये मालवा मतलब मैग्मा से इसका निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानें हैं इसमें। जब आग्नेय चट्टानें जहां रहती है तो वहां कौन सी मिट्टी रहती है, वहां काली मिट्टी रहती है। ऐसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर आपको काली मिट्टी पाई जाएगी, लेकिन आपको पता चलेगा कि वहां पर कहीं ना कहीं आग्नेय चट्टानें हैं और उनसे रिलेटेड चट्टानें ही होंगी। ठीक है, तो मतलब मालवा तो उसको क्या मैग्मा से उसका निर्माण हुआ, या आग्नेय चट्टानों बनी, या उसका लावा से निर्माण हुआ। मैग्मा अपन इसको मैग्मा से बोलेंगे तो मालवा नाम दे देंगे, लावा से निर्माण होकर के और कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, काली मिट्टी पाई जाएगी। तो आपको आग्नेय चट्टानों के 4-5 पॉइंट समझ में आए होंगे। आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, लावा से होता है या उसी को अपन मैग्मा से। मैंने पहले बताया कि जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। वो बनता कैसे है वो आगे अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं हमारा, ठीक है, जो मैंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना उसमें सब बताया कि लावा मैग्मा कैसे तैयार होता है, क्या होता है, सब पूरे डिटेल पे है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पहला तो हो गया ये। अब दूसरा क्वेश्चन इसका क्या होगा कि प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो आपका आंसर कौन सा होगा कि प्राथमिक चट्टान अपन किसको बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा कि रवेदार चट्टान कौन सी होती है, केवल सिंपल सा क्वेश्चन, रवेदार चट्टान कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि रवेदार चट्टान कौन आग्नेय होती है। जीवाश्म रहित चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान। ठीक है, आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान तो आग्नेय चट्टान। लोहा, निकेल, तांबा, सीसा ये सब कहां पाए जाते हैं, तो आपको आंसर क्या है, आग्नेय चट्टान। काली मिट्टी कौन सी चट्टानों के निर्माण से बनती है, तो काली जो मिट्टी बनती है आग्नेय चट्टानों के निर्माण से। तो आग्नेय चट्टानों जो पर्टिकुलर आग्नेय चट्टान है उनका बेस आपको समझ में आया होगा कि आग्नेय चट्टानों में ये चीजें होती हैं। देखो मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, सतह, ये मेंटल सतह के नीचे ये मेंटल क्षेत्र है और मान लो ये क्रोड है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हैं, मेंटल हो गया, क्रोड हो गया और ये सतह के ये 3 क्षेत्र हो गए। मतलब ये है कि जो आग्नेय चट्टान है, जो आग्नेय चट्टान की बात करें तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी की सतह, ये मेंटल और ये क्रोड, यहाँ पर लावा मैग्मा भरा हुआ है। अब आप एक बात बताइए कि
कि मैग्मा यहाँ पर है, ठीक है। अब मैग्मा को यहाँ से और सतह पर आना है, सतह पर आना है। मैग्मा है मतलब ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, तो जो भी इस पर तत्व होंगे, जो भी इसमें जो कुछ भी होगा वो इतना ज्यादा गर्म होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये बताया था कि यदि 32 किलोमीटर की गहराई पर अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये 7029 या 2900 किलोमीटर के लगभग नीचे है ये, ठीक है, 2900 किलोमीटर के लगभग नीचे है ये। तो अब 32 किलोमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 2900 किलोमीटर में आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा गर्म क्षेत्र होगा। तो जो भी यहाँ पर तत्व खनिज कुछ भी जो भी यहाँ पर होंगे, खनिज जितने भी होंगे वो कैसे होंगे, एकदम तरल अवस्था में होंगे, यानी पूरे गर्म होंगे और पूरी तरीके से तरल अवस्था में होंगे। अब होता क्या है कि जब गर्म होंगे तो भाप बनेगी, गर्म होंगे तो क्या होगा, भाप बनेगी। भाप बनने के बाद क्या होता है कि ये अब क्या निम्न दाब क्षेत्र यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या है कि जो ये भाप है ये ऊपर की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो जब ये ऊपर की ओर जाती है, यहाँ ऐसे ऊपर की ओर गई, तो ये जो सतह है, सतह को ये ब्रेक कर देती है, इसको तोड़ देती है सतह को, और यहाँ के जो भी यहाँ पर तत्व है, वो खनिज हैं, वो सब क्या निकलते हैं, ऐसे बाहर निकल आते हैं, इस तरीके से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अभी चट्टानों का निर्माण कैसे, आग्नेय चट्टानों का निर्माण, यहाँ से जो खनिज तत्व है वो कैसे सब बाहर निकल आएंगे। जब बाहर, जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि ये बाहर क्या निकल आया, लावा निकला बाहर, क्या निकला, लावा। यहाँ पर इसको क्या नाम दे रहे थे, मैग्मा नाम दे रहे थे। बात इतनी समझ में आई। अब इसमें क्या है कि मैं ये बताना चाहता था आग्नेय चट्टान, क्योंकि आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कुछ चट्टानी पिंड छोटे छोटे होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके नाम है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, और ये फैकोलिथ, स्टॉक, सेल, डाइक। यहां से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, ठीक है। और जो यहां से अधिकतर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि, और इनमें लिखने के लिए भी आ जाता है, यदि मेंशन आप दे रहे हो पीएससी का तो उसमें भी आ जाता है बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ, फैकोलिथ, स्टॉक, सेल, डाइक, इनको ये कहलाते क्या है। और यहां से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या, अभी इतनी बात समझ में आई आपको कि मैग्मा था, गर्म था, तो उसमें भाप बनेगी, भाप बनेगी कि ऊपर की ओर जाएगा, और इतना ज्यादा भाप बन गई, ज्यादा क्षेत्र यहां पर ऐसा हो गया जो जहां पर खनिज तत्व ज्यादा है, तो वो भाप बहुत तीव्र गति से बनी और ये बाहर इसको ब्रेक करके पृथ्वी की सतह को और बाहर निकाल आया। अब एक चीज और, अच्छा ये सोचो कि मान लो कि यहां पर केवल 100 ग्राम ही तत्व हैं, कितने हैं, 100 ग्राम हैं। अब वो क्षेत्र मान लो गर्म हुआ तो उसकी जो भाप बनेगी, जैसे अपन पानी गर्म करते हैं, तो एक छोटा सा पानी गर्म करो और हल्की सी प्लेट रख दो तो उसको बाहर नहीं फेंकता। अब यदि बड़ा सा पॉट पर लेकर के रखे हैं और उसमें पानी गर्म कर रहे हैं, तो ऊपर कुछ भी अपन ऐसे रख लेते हैं तो वो कैसे उठ करके बाहर आ जाता है ना पूरा। और कभी कभी क्या होता है, पानी भी गिरने लगता है बाहर, जब ज्यादातर खौलने लगता है, एकदम गर्म होने लगता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल एज इट इज वही कंडीशन है इसमें कि जब थोड़ा सा कुछ है, तत्व है, कोई ऐसी सतह पर फंस गई, और या तो ऊपर वाली इतनी मजबूत सतह हो कि इसको ब्रेक ही ना कर पाए, भले ही यहाँ पर लावा मैग्मा कितना भी ज्यादा हो। मान लो कि ये सतह इतनी मजबूत है कि यहाँ से भाप तो बनी लेकिन इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रही, तो यहाँ से जब भाप बन करके ऊपर की ओर जाएगी, मान लो कि जो जहां मैग्मा है, जहां पर ये पूरा गर्म हुआ रखा है, वो 500 किलोमीटर पर है, 500 किलोमीटर पर है, पूरा गर्म है, यहाँ खोल रहा है पूरा मैग्मा एकदम गर्म है। अब ये यहाँ से भाप के द्वारा उठ करके ऊपर गया और ये आ गया 100 किलोमीटर तक आ गया, तो इसकी अपेक्षा ये यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, और यहीं पर जैसे ठंडा हो जाएगा तो यहीं पर मतलब ऊपरी क्षेत्र पर यहीं पर ये फैल जाएगा, ठीक है, और फैल करके और ये इसके अपेक्षा ठंडा हो जाएगा और यहाँ बहुत सारे आकार बन जाएंगे। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आगे के जो टॉपिक अपने आने वाले हैं बैथोलिथ, तो इसी में अभी अपन आगे जो बैथोलिथ लैकोलिथ पढ़ाने वाले हैं, तो आपको ये पता हो कि ये आखिर इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। फिर पर्टिकुलर जो पिंड है, अलग अलग जो चट्टानी टुकड़े हैं या चट्टानी क्षेत्र हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा कि कभी कभी सतह बिल्कुल आपको लगता है कि यार पूरी यहाँ पर मिट्टी है एकदम, आपने वहां पर 20 किलो या 20 मीटर 30 मीटर भी खुदाई कर ली, फिर भी आपको बढ़िया से मिट्टी निकल रही, चट्टान एक भी नहीं निकल रही है। फिर जैसे ही आप बोरिंग करवाते देखते हो कि 100 मीटर गया, 200 300 गया, तो ऐसी चट्टानें, इतनी खतरनाक चट्टानें आ गई कि नीचे जा ही नहीं रहे, मतलब जो अपन बोरिंग करवा रहे हैं वो हो ही नहीं रही। तो क्यों ऐसा, ये सब चीजों की जानकारी अपन जो जर्नली चीजें भी अपन को देखने को मिलती है ना, सब ज्योग्राफी वाली से रिलेटेड हैं, और सब चीजों को अपन अभी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब आग्नेय चट्टानी पिंडों की अपन बात करने वाले हैं। देखो आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं कि आग्नेय चट्टानी पिंडों में इसमें क्या है कि आग्नेय चट्टानी पिंडों की परिभाषा के रूप में अपन सीधी चर्चा करें तो इसमें कह सकते हैं कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर
पृथ्वी की सतह पर आकर के ठंडा हो जाता है। अब सतह का सेंस समझना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन थोड़ी में हो जाता है। सतह मतलब पूरी बाहरी सतह भी हो सकती है और पृथ्वी के जस्ट नीचे की सतह भी हो सकती है, जस्ट नीचे की सतह। तो जब मैग्मा ठंडा मतलब पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और वो ठंडा हो जाता है, लावा होता है जो सतह पर बाहर निकला जाता है, तो लावा क्या होता है, या मैग्मा नीचे रहेगा तो मैग्मा कहलाएगा। तो ठंडा हो जाता है, उससे बने हुए जो पिंड होते हैं उनको आग्नेय चट्टानी पिंड कहते हैं। बात यहां तक समझ में आई? ये होगी इसकी परिभाषा। अब आग्नेय चट्टानी पिंड तो क्लियर हो गया कि ये है। अब आग्नेय चट्टानी पिंड होते कौन कौन से, तो देखो मैंने यहां लिख रखा है। पहले है बैथोलिथ। अब इनको बहुत अच्छे से और आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे, कभी ये इसको आपको भूलोगे नहीं, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्या है? बैथोलिथ। बैथोलिथ। अब देखो बैथोलिथ क्या होता है, ये केवल एक नाम है और इस केवल नाम को याद रखना है, ठीक है। जिसने खोज की पश्चिमी क्षेत्र के रहे होंगे, सॉरी भूगर्भ शास्त्री जो भी रहे होंगे, उन्होंने इसकी खोज की कि ऐसे ऐसे आका, तो अपने हिसाब से। अब हम लोग हमारे यहाँ खोज होते तो कहीं चंद्रशेखर नाम दे देते, कहीं कुछ नाम दे देते, अपने से जो संबंधित नाम है अपन वही नाम देते हैं, ठीक है। तो देखो अब क्या है कि जो बैथोलिथ है, ठीक है, बैथोलिथ को बताया गया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन को धीरे धीरे समझते चल रहा है। देखो ये क्या है कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। अब यही क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, ठीक है, सेल्डाइट। तो आपको क्या टिक करना है कि बैथोलिथ जो है वो सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया कि ये सतह, ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लो, ये मेंटल और ये कोर, यहां पर मैग्मा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये बैथोलिथ क्या है? सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड। पहली बात इसकी बैथोलिथ की ये हो गई कि सबसे बड़ा क्या है? आग्नेय चट्टानी पिंड है, ठीक है। दूसरा, यह एक पातालीय पिंड है। दूसरा इसका क्या हो गया? पातालीय पिंड है। पातालीय पिंड है। पाताल लोक आप जानते हो, पाताल लोक मतलब ये सतह, इसके नीचे, तो यह एक कैसा है? पातालीय पिंड है, ठीक है। कैसा पिंड है? पातालीय पिंड है। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? इसका आकार गुम्बद के आकार का है। कैसा आकार है? गुम्बद आकार का है। गुम्बद जानते हो, जो मंदिर है अपने, ठीक है, मंदिरों में इस तरीके से गुम्बद रहते हैं, इस तरीके से, तो इसका आकार भी कैसा है? गुम्बद के आकार का है। तीसरी बात हो गई, ठीक है। चौथा, यह ग्रेनाइट से बनता है। बैथोलिथ का चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से बनेंगे कि ग्रेनाइट से कौन सा चट्टानी पिंड बनता है, और ऑप्शन रहेंगे तो ग्रेनाइट से बनता है। मैंने बताया था तत्व खनिजे हैं बहुत सारे, और उनमें से ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बनता है, इसको बैथोलिथ कहते हैं। अब बात यहां तक क्लियर हो गई। देखो एक बार और मैं इसको अच्छे से बता दे रहा हूं, यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, अच्छे से बताने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां मैग्मा गर्म हुआ, ऊपर आया। अब ये सबसे बड़ा मतलब बहुत ज्यादा मैग्मा वाला जो जहाँ क्षेत्र होगा, जहाँ बहुत ज्यादा मैग्मा होगा, तो ये यहाँ से इसमें भाप के रूप में बना, गर्म हुआ, ये यहाँ से ऊपर आकर के और इस तरीके से आया, ठीक है। और ये इस तरीके से यहाँ से आकर के, और ये भी मान लो पूरा ये मैग्मा ऐसे क्षेत्र में आया और ऐसे इस तरीके से आया। तो ये यहाँ मैंने बताया था कि 2900 किलोमीटर के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा गर्म है, ये मान लो 100 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। यहां तक आते थे, लेकिन यहां तक आते आते इसके पास इस वाष्प में या इस भाप में इतनी ताकत नहीं रह गई कि इसको ब्रेक कर दे, बाहर निकल जाए, और यहां तक आते आते ये हो गया ठंडा। तो इसका कुछ आकार इसी तरीके से बन करके रह गया। तो जहां पर ऐसे, अब पता चला यहां पर ड्रिल की, तो यहां एकदम चट्टान पाई गई, यहां पर ड्रिल की, यहां चट्टानें पाई गई, यहां पर ड्रिल की तो ये तो थोड़ा सा और दूरी पे चट्टान मिली, यहां ड्रिल करी तो और दूरी पे मिली, यहां और दूरी पे मिली। तो मतलब इससे अंदाजा लगा कि इसका आकार शेप कैसा है, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से शेप है। तो इसका नाम रख दिया कि भाई ये क्या है, इनको इस मतलब इस आकृति को इन्होंने बैथोलिथ नाम रख दिया। बात यहां तक समझ में आई? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा है। तो इसको क्या बोल दिया कि ये क्या है? बैथोलिथ है। 3-4 इसके चीजें याद कर ली हैं, 3-4 फैक्ट हैं इसके। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है, दूसरा पातालीय पिंड है, तीसरा इसका आकार गुम्बद के आकार का है, चौथा ये किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब देखो ये बैथोलिथ पाए कहाँ जाते हैं? ये बैथोलिथ पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा बैथोलिथ पाया जाता है, नाम पूछ सकता है। तो जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो बैथोलिथ पाया जाता है उसका नाम है इदाहो। क्या नाम है?
इदाहो करके बैथोलिथ पाया जाता है। यूएसए में बैथोलिथ है एक, उसका नाम क्या है, वो 40,000 वर्ग किलोमीटर लंबा है चौड़ाई में, सॉरी इतनी चौड़ा या लंबा बोल सकते हैं, 40,000 वर्ग किलोमीटर ये है बैथोलिथ है। ठीक है, तो बैथोलिथ यदि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले इदाहो बैथोलिथ कहाँ पाया जाता है तो आपको कंफ्यूजन बैथोलिथ क्या होता है, तो बैथोलिथ मैंने बता दिया क्या होता है और ये कहाँ है, यूएसए में है। ठीक है, कनाडा में भी एक पाया जाता है बैथोलिथ जिसका नाम है कोस्ट रेंज। क्या नाम है, कोस्ट रेंज करके बैथोलिथ नाम है, ये कहाँ पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, अब आपको बैथोलिथ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो बैथोलिथ जो है, तो बैथोलिथ में 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठाएगा और ये आपसे क्लियर हो जाएंगे। अब चलिए इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा है बैथोलिथ के बाद लैकोलिथ। क्या है, लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है, देखो लैकोलिथ इनको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं और ये इनको पूरा की अच्छी तरीके से याद कर लो इनको। देखो लैकोलिथ में क्या है कि ये है कि उसमें मैंने बैथोलिथ में बनाया कि ये सतह के यहां जम जाता है। अब लैकोलिथ का क्या कारण है कि लैकोलिथ जो होता है ये सतह के बाहर आता है। बाहर कैसे आता है, मैंने बताया मैग्मा ज्यादा भाप इतनी तेजी के साथ बनी कि इसको ब्रेक कर दिया, इस सतह को ब्रेक कर दिया और बाहर आ गया। बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद एक आकृति के रूप में बना, वो भी गुंबदाकार आकृति। कौन सी आकृति में बन गया, ये भी गुंबदाकार आकृति, गुंबदाकार आकृति धारण कर ली इसने भी। तो जब बाहरी क्षेत्र पे ऐसी आकृति देखेगी तो उसका नाम अब बैथोलिथ तो रख नहीं सकते, क्योंकि अपन ने बैथोलिथ किस लिए रख दिया कि जो सतह के आंतरिक क्षेत्र में ऐसी आकृति बन जाए तो उसका अपन ने नाम रख दिया है बैथोलिथ। अब बाहरी क्षेत्र में ऐसी आकृति मिली अपन को गुंबदाकार रूप में और मैग्मा ही आया था बाहर लावा के रूप में और ठंडा हो गया, लेकिन आकृति ऐसी थी तो उसका नाम अपन ने क्या रख दिया कि उसका नाम हो गया लैकोलिथ। उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये छतरी नुमा आकार, यदि कभी कभी इसको गुंबदाकार और छतरी नुमा आकार भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, छतरी नुमा आकार, छतरी नुमा आकार। तो बात समझ में आई। देखो बैथोलिथ इसलिए इतनी देर तक समझाया गया था कि आपको ये सब चीजें बहुत आसानी से समझ में आया। तो कौन सा आकार, छतरी नुमा आकार हो गया, तो इसको क्या बोल देते हैं, लैकोलिथ। और ये बाहर आ गया, और वो क्या था, तो सतह के अंदर वाली बात थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके आगे क्या है। अब लैकोलिथ में यही हो गया। लैकोलिथ के बाद आपका जाएगा लैपोलिथ। क्या जाएगा, बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा है, एक बार इसको रट्टा मानना है। बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ, फैकोलिथ, स्टॉक, सिल, डाइक। देखो लैपोलिथ क्या है कि अब फिर वही बात, हर चीज में एक बार केवल समझना है, फिर सब आपके आसान है। वही मैं हर बार बनाऊंगा, ये सतह, ठीक है, लेकिन समझना बहुत अच्छे से, हल्का सा भी कंफ्यूजन हुआ कि गए। देखो ये सतह हो गई, ये मेंटल, ये मैग्मा यही है। ठीक है, अब लैपोलिथ में क्या है कि जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है। तस्तरी नुमा आकार क्या होता है, ऐसी कुछ तस्तरी रहती है इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा। अब आपको ये देखना, गरम मैग्मा है, जैसे लोहा गरम कर लो फिर किसी भी आकार में डाल लो, बिल्कुल एज इट इज वही कंडीशन है कि जब यहाँ से मैग्मा निकला वो गरम है। जैसा क्षेत्र पाएगा, जैसी जगह पाएगा, उसी हिसाब से वो वही फैल जाएगा और जम जाएगा। ठीक है, जब ऐसी तस्तरी नुमा आकार में मिलता है तो उसका नाम क्या रख देते हैं कि ये क्या है, लैपोलिथ है। बात क्लियर हो गई। तस्तरी नुमा आकार जो ग्रहण कर लेता है लैपोलिथ। देखो बैथोलिथ गुंबदाकार, सतह के नीचे बैथोलिथ। लैपोलिथ सतह के ऊपर गुंबदाकार, छतरी नुमा, लैपोलिथ। अब आ गया सॉरी वो लैकोलिथ हो गया, लैकोलिथ। और ये है लैपोलिथ, ये है लैपोलिथ। उसमें को लगा है, इसमें पो लगा है, वो तो लैकोलिथ हो गया। लैपोलिथ क्या है, जब मैग्मा कैसे आया, तस्तरी नुमा आकार उसने ग्रहण कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, लैपोलिथ। क्वेश्चन कैसे, सिंपल समझने का, वह कौन सा आग्नेय पिंड है जो तस्तरी नुमा आकार ग्रहण करता है और उसको क्या कहते हैं। तो उसमें आपको आंसर, अब ये कोलिथ, लैपोलिथ, बस यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो तस्तरी नुमा आकार है उसको बोलते हैं लैपोलिथ। गुंबदाकार सतह के ऊपरी क्षेत्र पे तो उसको बोलते हैं लैकोलिथ, और सतह के नीचे और गुंबदाकार छतरी नुमा उसको बोलते हैं बैथोलिथ। 3 क्लियर हो गए। अब चलिए आगे, इसमें और एक और देखो, ये दिया जाए कि लैपोलिथ कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका में ये आकार पाया जाता है। कहाँ, दक्षिण अमेरिका,
दक्षिणी अमेरिका में ये आकार पाए जाते हैं आपके लेपोलिथ वाले। ठीक है, ये यहां तक हो गया आपका लेपोलिथ हो गया। अब एक आ गया फैकोलिथ। कौन सा लिथ आ गया? फैकोलिथ आ गया। अब यहीं पर मैं बदल दे रहा हूं, इसको लिख रहा हूं फैकोलिथ। फैकोलिथ। अब देखो फैकोलिथ क्या होता है, बिल्कुल एज इट इज वही परिभाषा, सब में वही डेफिनेशन चलेगी कि मैग्मा निकला और जिस आकार में जमा हुआ, जो उस आकार का नाम बस देना है अपन को। फैकोलिथ में क्या है कि अब मैग्मा यहाँ ऐसे आया और जब ऐसे ऐसे जमा हो गया इस तरीके से। अब मान लो ऐसे ऐसे कुछ चट्टाने, ऐसी ऐसा कुछ सतह का ऐसा कुछ क्षेत्र है नीचे का, तो इस तरीके से जम गया, तो ऐसे इस क्षेत्र को अपन ने नाम दे दिया फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में या लावा लहरदार आकृति में जम जाता है तो उस प्रकार के बने आकार को कौन सा क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया फैकोलिथ। बात क्लियर? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लेपोलिथ और ये क्या हो गया? फैकोलिथ। इतने तो हो गए आपके लिथ पूरे। ठीक है, तो लहरनुमा आकार मतलब फैकोलिथ हो गया। अब अगला देखो इसके बाद क्या है? इसके बाद आता है स्टॉक। ये ज्योग्राफी में शब्दों का ही खेल है पूरा, ये अच्छे से पता होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी ज्योग्राफी आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे। देखो स्टॉक क्या होता है, कुछ नहीं कह सकते। स्टॉक का क्या है? छोटे आकार का क्या है? स्टॉक का छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। बैथोलिथ आपने पढ़ा है कि बैथोलिथ मैंने बताया था कि ये सतह इसके नीचे इस तरीके से बना, बड़ा क्षेत्र में मैग्मा। अब मैं इसको और छोटा मतलब इस तरीके से कुछ बन गया, इस तरीके से। ठीक है, तो छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं, नाम है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? छोटे आकार के बैथोलिथ को क्या बोलते हैं? तो छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक बोलते हैं। बात यहां क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसका आकार कैसा होगा? गुंबदाकार ही होगा, क्योंकि बैथोलिथ का ही एक रूप है लेकिन छोटा आकार है, तो उसका एक नाम बदल के रख दिया इन्होंने स्टॉक, तो स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसके बाद देखो स्टॉक के बाद देखिए, स्टॉक के बाद आ जाएगा सेल। स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा? सेल। सेल को आप लोग जानते हो, वही सेल जो आपके दिमाग में जो सेल चल रहा है ना, वही सेल है। ठीक है, जब मैग्मा क्या होता है? भूपृष्ठ पर समानांतर परतों पर जम जाता है। जब मैग्मा भूपृष्ठ पर समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसको सेल कहते हैं। पृष्ठ मान लो कि इस तरीके से है, भूपृष्ठ मैंने अभी बताया, और ऐसे ही मैग्मा जम गया। कैसे? इसी आकार में जैसे है। अब यहां से ब्रेक हुआ, लावा निकला, और जैसे ही यहां से मैग्मा निकला और ये इस तरीके से फैल गया, इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा फैल गया। ये जैसे इस तरीके से फैला तो इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? सेल। तो मतलब क्या है? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? सेल बोलते हैं। सेल की ये परिभाषा होगी कि जब मैग्मा समानांतर परतों पर भूपृष्ठ के समानांतर परतों में आकर जम जाता है तो उसको सेल बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? सेल हो गया। अब सेल के बाद डाइक। डाइक से क्वेश्चन एक दो बार पूछा है। ठीक है, किससे? डाइक। क्या नाम ले रहा हूं मैं? डाइक। अब देखो डाइक क्या होता है। मान लो बस बात वही शुरुआत जो मैंने समझाई है, केवल उसी को बहुत अच्छे समझना सब। अब वही बात डाइक समझने में क्या है कि यहां पर मैग्मा है, पूरा गर्म हो गया क्षेत्र। अब यहाँ तो चट्टाने हैं, मान लो यहाँ चट्टाने अलग अलग हर जगह की, कोई पर्वत ही है मान लो इसके ऊपर पूरे तरीके से। ठीक है, चट्टाने हैं ऐसे। अब इसके जस्ट नीचे मैग्मा गर्म हुआ है। ठीक है, अब ये चट्टानों का रूप है, बहुत बड़ी चट्टान है जो अभी मैग्मा में तब्दील नहीं हुई। अब यहाँ से भाप बनी, वाष्प हुआ, अब मैग्मा ऊपर आ रहा है। अब इसको यहाँ चट्टाने हैं तो उसने नीचे कर दिया। ठीक है, अब इसे जो मैग्मा आया तो कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ आकृति बन गई ऐसे। अब यहाँ पूरी चट्टाने हैं। ठीक है ना, गुंबदाकार ऐसे लंबवत तरीके से दरारों के बीच से ऐसे ऐसे मैग्मा निकलते हुए और ऊपर आया, और जब ऊपर मतलब मैग्मा निकल करके पहुंचा। अब जैसे ही वो ठंडा हुआ, क्योंकि दरारों के अंदर से गया तो ठंडा तो ऊपर होगा, क्योंकि कहाँ ये कहाँ पर ये 100 किलोमीटर या 32 किलोमीटर और कहाँ ये 2900 किलोमीटर से आया, या कहीं और 2900 से कम कर लो 2500-2600 किलोमीटर से आया। तो जब ऊपर आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा और वहीं के वहीं जम जाएगा। तो जब ऐसी आकृति बनती है, इस तरीके से आकृति बनती है, लंबवत आकृति बनती है, तो उसका नाम दे देते हैं क्या है? ये डाइक है।
ठीक है। तो देखो ये हैं आग्नेय चट्टानी पिंड, और यहाँ से क्वेश्चन चट्टानें यदि पढ़नी है तो चट्टानों के क्वेश्चन यहीं से ही आने की सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपने खुद अभी पढ़ा तो आपको लगा होगा लैकोलिथ, बैकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है, डाइक, सिल, स्टॉक, क्या है ये, ठीक है, दिमाग थोड़ा सा उलझन में आया होगा, लेकिन है कहीं कुछ नहीं है। एक बार समझना है, बैथोलिथ समझना है, उसके बाद सब सिंपल था, बस केवल थोड़ा सा दिमाग को सही रखना है। कैसे सही रखना है, जैसे अब एक बार रिवाइज कर देता हूं जल्दी से। पहला क्या है अपना, पहला आ गया बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, भूपृष्ठ के अंदर, ठीक है। आप सब लोग अपने दिमाग में इमेज करिए, जो अभी अपने आपने देखते हुए चले आए हो, भूपृष्ठ के अंदर मतलब आकृति कैसी, गुम्बदाकार आकृति, और एक बड़े रूप में, तो उसको क्या बोल देते हैं, बैथोलिथ बोल देते हैं, ठीक है। वही मैग्मा वाली बात, अभी सतह को पार नहीं कर पाया, अंतर्वेदी चट्टानों पे बना हुआ है। दूसरी बात क्या इसकी बैथोलिथ की है कि ये कौन सा पिंड है, पातालीय पिंड है। दो क्वेश्चन इसके हो गए। तीसरा इसका क्या है, ये आकार कैसा है इसका, गुम्बदाकार है। चौथा ये बना किससे है, मुख्यतः ग्रेनाइट से बनता है। पाया कहाँ जाता है, एक इदाहो है और एक कोस्ट रेंज है। इदाहो कहाँ है, यूएसए में है, और कोस्ट रेंज कहाँ है, कनाडा में है। तो ये हो गया बैथोलिथ। अब बैथोलिथ से ही संबंधित क्या है, लैकोलिथ। लैकोलिथ में क्या है कि बैथोलिथ ये हो गया, लैकोलिथ में है कि जब ये गुम्बदाकार रूप ही जो बैथोलिथ लेता है, तो लैकोलिथ क्या करेगा कि जब ये ऊपरी सतह पे निकल आएगा और वो बिल्कुल बैथोलिथ जैसी आकृति हो जाएगी। तो जब अब सतह के नीचे बैथोलिथ, सतह के ऊपर वही आकृति, उसको क्या बोल देते हैं अपन, लैकोलिथ बोलते हैं। लैकोलिथ का है यहाँ पर। फिर इसके बाद आ गया लैपोलिथ, ठीक है। तो लैपोलिथ क्या होता है कि लैपोलिथ में क्या है कि ये जब तस्तरी नुमा आकार ले लेता है, लैपोलिथ कैसा तस्तरी नुमा आकार ले लेता है, उसको क्या बोलते हैं, लैपोलिथ। फैकोलिथ का मतलब क्या है, लहरदार आकृति, तो फैकोलिथ हो गया। स्टॉक यानी कि छोटे बैथोलिथ को स्टॉक बोलते हैं। सिल क्या है कि समानांतर परतों में जब मैग्मा या लावा जम जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। और डाइक, बस वही, डाइक का मतलब क्या है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में आकर के फंस जाता है और वहां ठंडा हो जाता है तो एक लंबवत आकृति निर्माण हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। यहां तक समझ में आया, बात क्लियर हुई। तो देखो ये है आग्नेय चट्टानी पिंड, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका दो चट्टानें और हैं, एक है औसारी चट्टान और एक है कयांतक चट्टान। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी यहां से है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, लेकिन संभावनाएं हर जगह व्यक्त की जाती है कि कहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछते हैं। यदि चट्टानों से एग्जामिनर की इच्छा हुई कि क्वेश्चन उठाना है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो क्वेश्चन वहीं से लेगा कि जहां से ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्षेत्र ये है। औसारी चट्टान है, देखो औसारी चट्टानों में कुछ नहीं है, केवल इनको सेडिमेंट्री रॉक्स में समझना है। औसारी चट्टानें कैसे, जैसे अपना घर है, ठीक है। अब घर में क्या हुआ कि अच्छा, आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे घर बना है, अब घर में आप कभी पुताई ना करो, कभी लिपाई, ये कभी उसमें पेंट करो ही मत। हर दिन कोई भी जो भी वस्तु है पृथ्वी की सतह पर, हर दिन उसका क्षरण होता है। आप लोग जानते हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे ये जो भी दिख रहा है, हर चीज का हर दिन क्षरण होता है। मतलब क्षरण मतलब हर दिन वो खत्म हो, धीरे धीरे उसका क्षरण होता चला जा रहा है। ऐसे ही ये जितना भी दिख रहा है सब कुछ का क्षरण होता है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे ये घर है, ठीक है, अब इस पे आपने कुछ भी काम नहीं, मरम्मत नहीं करवाई, तो ये एक दिन क्या हो जाएगा, पूरा ढह जाएगा। और ढहने के बाद यहाँ पर क्या लगेगा, अरे यार ये तो गिर गया, अभी पूरा घर गिर गया। अब और 10 साल तक उसको कुछ ना करो, धीरे धीरे क्या होगा कि वो क्षेत्र पूरा डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। एक हिसाब से डिकम्पोज होना ऐसे शुरू हो जाएगा कि अब वहां पर धीरे धीरे वो क्षेत्र ऐसे उठा हुआ क्षेत्र बन जाएगा। फिर और बरसात होगी, धूल कण मिट्टी सब कुछ इकट्ठा होता जाएगा, लोग कचरा डालते जाएंगे। ऐसे क्षेत्र पर फिर क्या है, जब एक गर्मी का मौसम आएगा तो वो क्षेत्र कठोर हो जाएगा, ठीक है। फिर और मतलब उसमें कुछ परिवर्तन होते रहेंगे। 100-150 सालों बाद वही क्षेत्र एक चट्टानों का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो जब इस प्रकार की, मतलब मेरे ये इसलिए कहानी बताने के, बस इसी को बोलते हैं औसारी चट्टानें। परिभाषा है, बस एक किताबी परिभाषा इसकी यदि पढ़ना चाहो तो ऐसे कि प्रकृति के कारकों, कैसे किताबी परिभाषा है कि प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही औसारी चट्टानें कहते हैं। मैंने आपको औसारी चट्टानों का सिंपल सा एग्जाम्पल बताया कि किस तरीके से औसारी चट्टानें बनती हैं, कि धूल मिट्टी कण ये सब इकट्ठे होते जाते हैं और वो क्या है, बहुत दिनों बाद ठोस हो जाता
जाता है, ठोस होने के बाद इसमें परिवर्तन होते हैं और वही क्षेत्र क्या हो जाता है, एक चट्टानी रूप धारण कर लेता है। बात समझ में आई? तो ऐसी प्रकार, इस प्रकार की चट्टानों को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टानें कहते हैं। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जब इस तरीके से चट्टानें बनती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चट्टानें होती हैं, उसमें जीवाश्म भी रहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना एक घर था या कुछ भी चीजें ऐसी थी वन से जमा है, तो आपने एक दिमाग, ये तो सीधे सीधा लावा वाली थी आगे चट्टानें, तो यहाँ सब खनिज तत्व, तो ये सब चीजें मिलेंगी। अवसादी चट्टानों का एक अपना अलग ही महत्व है। देखो अब उनसे क्या बनता क्या है, जब ऐसे ये डिकम्पोज, ये सब चीजें ऐसे इस तरीके से अवसाद के रूप में बनती हैं, उनमें बनता क्या है, उनमें बनता है बलुआ पत्थर। कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर हो गए, ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, ये सब चीजें बनती हैं अवसादी चट्टानों से। ये कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म भी पाए जाएंगे, इन सब अवसादी चट्टानों के कारण है। ठीक है, अब कयांतर चट्टानें, कयांतर चट्टानें क्या है? अब उसके बाद क्या होगा, एक प्रोसेस आग्नेय आई, फिर परिवर्तित हुई, फिर उसके बाद वो क्या बनी, परिवर्तित होकर के अवसादी रूप में, अवसादी चट्टानें अलग से बनी, अब कयांतर, इन सब चीजों का भी बदलाव। ठीक है, मतलब क्या है कि ताप, दाब, इन सब रासायनिक क्रियाओं के कारण जो आग्नेय चट्टानें, आग्नेय अवसादी चट्टानें, ये सब इनका परिवर्तन जब हो जाता है तो उनको क्या रूप दे देते हैं, कयांतर चट्टान बोल देते हैं। तो देखो सबसे बड़ा इस पूरे वीडियो में मेरे समझाने का सेंस केवल एक था, और मैं ये समझाना चाहता था कि आग्नेय चट्टानें क्या हैं और आग्नेय चट्टानों में क्या है, जहां से क्वेश्चन आएंगे। आई होप पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं आपको कोई डाउट है, कुछ भी ऐसा है, तो आप कमेंट करके बताइए मुझे, और उस चीज को अपन और अच्छी तरीके से, और जहां पर भी समझ में नहीं आएगा उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।